कार्यक्रम में शामिल हुए। नहीं देंगे। मैं ये भी नहीं जानता कि 30 त्योहारों पर व्रत और उपवास रखेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। मैं ये भी नहीं जानता कि कहीं हिमालय या बाकी पर्वतों की गुफाओं में बैठ के आप तपस्या करेंगे तो भगवान आपको दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, गरीबों की आंखों के आंसू अगर पहुंच दिए तो गरीबों की उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान दिखाई देंगे। और वो कहते थे दरिद्र ही नारायण है, गरीब ही भगवान है। उसकी सेवा मतलब भगवान की पूजा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी के रूप में गरीब कल्याण की योजनाएं चला रहे हों, और यहां मध्य प्रदेश में भी हमारा फोकस है गरीब कल्याण, दरिद्रों की सेवा। और ये इसलिए करते हैं कि वो हमारे भगवान हैं। ये इसलिए भी करते हैं कि उनका हक उन्हें देना है। कई लोग कहते हैं जब लाडली बहनें योजना लाए तो कुछ लोगों ने कहा कर ये ऐसे पैसे काय को बांट रहे हो। ये बांटना नहीं है, ये उनका अधिकार दे रहे हैं। देखो भाई, धरती के संसाधनों पर सबका हक है कि नहीं, ये बताओ। भगवान ने हवा, पानी, खदाने, जंगल, अलग अलग तरह की चीजें सबके लिए बनाई, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो जिनके पास है वो उससे धन कमाते हैं, लेकिन अधिकार तो उनका भी है जिनके पास नहीं है। तो बताओ, उनका हक उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोल के बताओ ना, देना चाहिए। तो उनका हक देने के लिए गरीबों के कल्याण की योजना चला रहे हैं। यही सही अर्थों में सामाजिक न्याय है। जो विकास की दौड़ में पीछे रह गया उनकी मदद करो भाई। और इसलिए आप देखिए, हर कदम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ खड़ी है, हर कदम पर। अगर गरीब भाई बहन है, निःशुल्क राशन हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, दूसरी भोजन के अलावा जो दूसरी जरूरत है वो जरूरत है रहने के लिए जमीन की, है कि नहीं है? और ये हमारा संकल्प है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। गांव में हमने बनाई है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। एक बार मैं निवाड़ी जिले में जा रहा था, शायद ये घटना मैंने पहले भी सुनाई। तो एक जगह भाई बहन खड़े थे मिलने के लिए, ज्ञापन लेके मैं उतरा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मामा, हमारे पास तो रहने की जगह ही नहीं है। तो मैंने कहा, रह कहाँ रहे हो? अरे बोल, रह तो रहे, लेकिन दादाजी का मकान था, तो दादाजी 4 भाई थे, उनके 4 हो गए तो 4 बहुएं आ गई, फिर और उनके हो गए तो 4 फिर 4 बहुएं आ गई। अब हालत यह है कि मकान में बारी बारी से सोना पड़ता है, हर घंटे पारी बदलनी पड़ती, रहने की जगह ही नहीं। और बात मुझे सही लगी कि भाई परिवार बढ़ गया तो आखिर रहेंगे कब? प्लाट खरीदने का सामर्थ्य नहीं है। तो बताइए, इस धरती पर जो आया है उसको रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए हमने तय किया कि गांव में भी मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत हम लगातार फ्री में पट्टे बांट रहे हैं। और शहर में भी कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा, या जमीन की कमी रही तो अभी मकान तो बनाएंगे। और इसलिए एक संकल्प ये यहां से है मेरा, हृदय से, अंतरात्मा से, बिना जमीन के नहीं रहने देंगे। गांव में जमीन आसानी से मिल जाती, शहरों में हमने कई माफियाओं से जमीन छुड़ाई, पता है कि नहीं है? अरे पता है कि नहीं? कितनी छुड़ाई? 23,000 एकड़। कितनी छुड़ाई? 23,000। भोपाल में भी छुड़ाई,
वो कोलार के वहां मकान बनना शुरू हो गए कि नहीं वहां, तो माफियाओं से ये कमलेश बैठे जबलपुर में भी छुड़ाएंगे। अलग अलग जगह दबंगों ने कब्जे कर रखे थे, तो माफियाओं को तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसा थोड़ी कि दादागिरी करके तुम जमीन दबा लो सरकारी। तो 23,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई। उस 23,000 एकड़ जमीन पे में से जो जमीन रहने के लायक आसपास मकान बन सकते हैं शहर में, वहां हम बना रहे हैं मकान गरीबों के, सुराज कॉलोनी मल्टी स्टोरी बना रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लोग रह सके जमीन के टुकड़े में, बहुमंजिला। एक काम हम वो कर रहे हैं। दूसरे जो वर्षों से जमीन के छोटे से हिस्से पे रह रहे थे लेकिन पट्टा नहीं था, अब मकान भी बनने की राशि तब स्वीकृत होगी जब पट्टा हो। जमीन ही नहीं तो मकान कहां बनेगा, प्रधानमंत्री आवास का लाभ भी नहीं मिलेगा। और इसलिए हमने अभियान चलाया कि जिनका बरसों से कब्जा है उनको फ्री में हम पट्टा देंगे। 4.5 लाख पहले दे चुके और 38,000 पट्टा आज बांट रहे हैं। 2020 तक के हमने जो कब्जाधारी है उनको सम्मिलित करने का काम किया, ताकि हर गरीब के पास अपनी जमीन हो जाए और बाद में पट्टे के बाद उनको मकान भी देंगे। आज चूंकि सारे निकाय जुड़े हैं, इसलिए एक बात और मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की बड़ी कृपा है। प्रधानमंत्री आवास योजना उन्होंने बनाई, उसमें मकान बन रहे हैं, लेकिन कई लोगों के नाम गांव में भी और शहरों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्लस में भी नहीं आ पाए। तो जहां जाते हैं वो भी कहते हैं कि भैया हमारा 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 कब बनेगा। और मैं समझता हूं हमारे आशीष भी इधर बैठे हैं, बाकी नहीं तक सबसे ज्यादा अगर पकड़ती बहने, भैया मकान देख लो, कच्ची टपरी आ गई, मरे जा रहे, देख लो जरा, देख लो जरा, देख लो जरा। क्योंकि हर एक का सपना होता है कि छोटा सा हो लेकिन मेरा मकान तो पक्का बन जाए। और इसलिए हमने ये फैसला किया है कि जो वास्तविक गरीब वंचित रह गए आवास योजना में, तो अब वो जब नई सूची बनेगी तब तक समय लगेगा, तो हम एक नई मुख्यमंत्री जन आवास योजना बना के उनको मकान देंगे। ये हमने फैसला कर लिया। तो पट्टा, पट्टे के बाद मकान, ये गरीब की जरूरत है। और ये कोई गरीब ये ना सोचे, आज मैं फिर कह रहा हूं कि संकल्प है हमारा, जमीन या मकान के बिना किसी को नहीं रहने देंगे। फिर से पूरी नई स्थिति बनेगी, सर्वे होगा, देना ही है, क्योंकि उसका हक है। गरीब को भी मुस्कुरा लेने दो भाई, तो उसकी जिंदगी में भी खुशियां आने दो। और इसलिए एक के बाद एक योजना है। अब लाडली बहना ने भी कई बहनों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है। अब वो गर्व के साथ कहती कि मेरा अकाउंट, मेरे पैसा। अच्छा, मैं कल्पना नहीं कर सकता था। कई बहनों ने जो किया मुझे अंदाज ही नहीं था। मैं झाबुआ गया अभी पिछले दिनों, तो गाड़ी जैसी स्लो हुई तो एक बहन जोर से चिल्लाई, भैया। तो मैंने ड्राइवर का रोको। मैं नीचे उतरा, वो दौड़ के आई और लिपट गई मुझसे, सर पे हाथ, गालों पे हाथ, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई। और उनने जो मुझे सुनाया कि जो तुमने पैसा दिए थे, ये ठेला देख रहे हो मेरी सब्जी का और केला बेच रही हूं, अब मैं रोज 100-150 रुपया उससे कमा लेती हूं। हमने फालतू नहीं किया पैसा। इधर उधर सिलाई मशीन खरीद ली सेकंड हैंड, तो कोई सिलाई मशीन चला रही, कोई ने चाय की गुमटी खोल ली, तो जिंदगी बदल गई। और जब उन बहनों की आंखों में मैं खुशी देखता हूं, खुशी से चमकती हुई चेहरा तो होता ही, लेकिन आंखें, तो मुझे लगता है अपनी जिंदगी धन्य हो गई। इन बहनों की जिंदगी बदल, ये सेवा के काम है, गरीब की जिंदगी बदल। अब कई गरीब आते हैं मजदूरी करने, भोपाल ही आए, अब मजदूरी करके रोटी खानी, परिवार पूरा आता नहीं, तो रोटी खानी तो होटल में चले जाए तो पता चला कि आधी मजदूरी चली गई। और इसलिए भूपेंद्र जी, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। हमने पहले 10 रुपया में दीनदयाल अंत्योदय रसोई
दीनदयाल रसोई 2017 में शुरू करी थी और आज 66 और नई चालू हो रही है। नगर पालिका सारी कवर हो जाएंगी। और ये देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि 17 के बाद अब 10 रुपया के 15 रुपया करना चाहिए था, लेकिन इस बात के लिए भी बधाई कि 10 रुपया के 5 रुपया कर रहे हैं। अब 5 रुपया में भोजन मिलेगा भरपेट। तो गरीब मजदूरी करे, 5 रुपया में पेट भरा जाए तो कम से कम बाकी पैसा बच तो जाए, नहीं तो भोजन में ही सब चले जाए, तो बाकी परिवार की वो चिंता कर ले। और एक काम और अभी करने वाले हैं, उसके भी टेंडर हो गए कि जहां मजदूर हो, अब दूर दूर रसोई होती है तो भोजन करने कितनी दूर जाए, तो पता चला आने जाने में बहुत टाइम लग जाए। तो अब ये योजना बनाई है नगरीय विकास विभाग, भूपेंद्र जी उनकी टीम ने पूरी, कि अब जहां मजदूर होंगे वहीं रसोई ले जाओ, तो चलती फिरती रसोई, बढ़िया गाड़ियां रहेगी, उसमें रोटी पूड़ी चावल बनता रहेगा, और जहां मजदूर खड़े वहीं ले जाओ। बेचारा पैदल चल के काय को जाए, रसोई चल के चली। तो जहां ज्यादा इकट्ठे होते हैं वहीं ले जाएंगे, लो भैया भोजन, लो भैया भोजन, लो भैया भोजन। और इसलिए ये चलित रसोई भी प्रारंभ होने वाली है। भूपेंद्र जी ने अभी कहा कि और कुछ कितने बचे, 90। और देख एकदम छोटी नगर पंचायत जहां की आबादी कम है वहां दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहां वहीं के लोग हैं। लेकिन जितने 20,000 से ज्यादा की आबादी की नगर पंचायतें भी है, सब में दीनदयाल रसोई शुरू की जाएगी, ताकि भरपेट भोजन मजदूरी करने वाले भाई भी बहन भी कर लें। रैन बसेरा रहने के लिए हम व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं कि बाहर से आए तो रुके कहां, उसका इंतजाम भी चल रहा है। आप गरीब कल्याण का एक पूरा चित्र देखिए। गरीब कल्याण का फ्री में राशन, जमीन, मकान की व्यवस्था, दीनदयाल जैसी रसोई, उसके बाद बीमार हो जाए तो इलाज, फिर बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, उसकी भी क्या चिंता करना, मामा है पढ़ाई की व्यवस्था भी करवाएगा। अब विश्वास सारंग जी बैठे, मेडिकल की पढ़ाई भी, अगर बच्चे मेधावी हैं पर अपनी बुद्धि से उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, आपको कल्पना नहीं है कई लोगों को। कल एक बहन मुझे मिलने आई, बहुत गरीब थी, वो मैंने कहा हाथ में दे दो, बोल नहीं राखी बांधूंगी मैं तो। मैंने कहा जल्दी है, बोल नहीं मैं तो बांधूंगी। और फिर आंखों में आंसू आ गए, उनके बात क्या है, तो उसने बताया कि मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरी बेटी का एडमिशन इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में हो गया, वहां की प्राइवेट कॉलेज है, वहां की फीस 13 लाख ऐसा कुछ उसने बताई, 1 साल की 12 लाख 13 लाख बताई, और बोले भैया वो पूरी फीस आप भरवाओगे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में। अब आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना, 13 पंजे कितने हुए, 65 लाख रुपया एक बेटी की फीस, जो मजदूरी करने वाली बहन की बेटी है, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं समझता हूं दुनिया में शायद ऐसी योजना नहीं होगी कहीं। बैंक से लोन लेकर पढ़ना पड़ता है कई बार बच्चों को, लेकिन यह हमारा संकल्प है कि कोई गरीब बेटा बेटी धन के अभाव में बिना पढ़े लिखे नहीं रहेगा। मैं बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। कोई कल्पना करता कि ऐसी सरकार भी हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटियों की शादी, तीर्थ दर्शन योजना। अभी हमने से कई कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। बच्चों को हम लैपटॉप कंप्यूटर देते थे, कमलनाथ जी ने बंद कर दिए। साइकिल देते थे, साइकिलें बंद कर दी। अरे और तो और क्या गजब किया कमलनाथ जी, कि हम गरीब बहनों को संबल योजना में बेटा बेटी को जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 देते थे, लड़ुआ खाने के लिए, आराम करने के लिए। वो भी तुम खा गए, बंद कर दी तुम। तीर्थ यात्रा बंद कर दी। लेकिन हमने तय किया कि तीर्थ यात्रा रेल से तो होगी, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ करवाएंगे।
गरीब को भी बैठने दो भैया हवाई जहाज में यार। ये नया न्यू इंडिया प्रधानमंत्री का और नया अपना मध्य प्रदेश बन रहा है, नया जमाना आ रहा है। मैं चाहूं तो गरीब कल्याण पे ही घंटों बोल सकता हूं, लेकिन पार्टी कार्यालय में भी कार्यक्रम है। तो बहनों और भाइयों, ये आपकी जिंदगी बदलने का प्रयास है हमारा। याद रखना, हम सरकार नहीं, हम परिवार चला रहे हैं। परिवार, ये अपना परिवार है। आप मेरे भाई बहन, लाडली बहना, भांजे भांजी, बेटा बेटी, अपना परिवार है पूरा मध्य प्रदेश। 9 करोड़ का परिवार। इसका सुख हमारा सुख है, इसका दुख हमारा दुख है। मिलकर साथ बढ़ेंगे। अंत में केवल इतनी कहता हूं कि एक प्रार्थना आप सब करना, भगवान बारिश कर दे। मैं रात भर परेशान रहा, क्योंकि पूरा अगस्त का महीना सूखा गया और सूखा जाने के कारण बांध भी नहीं भरे पूरे, और बिजली की डिमांड एकदम बढ़ी, इसलिए कि फसलें अगर बचाना तो पानी देना है। ऐसी डिमांड आज तक कभी नहीं आई। तो हम भरसक कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि चीजें ठीक रहें, लेकिन ये स्थिति संकट की है। 50 साल में ऐसा संकट सूखे का नहीं आया। तो अभी ये भादों चल रहा है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा, आप भी प्रार्थना करें कि बारिश एक बार जरूर हो जाए, ताकि हम फसलें बचा सकें और बाकी व्यवस्थाएं भी ठीक चलती रहे। सभी निकायों को, निकाय के जो प्रतिनिधि और जनता बैठी है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि वर्षा के लिए भी प्रार्थना करें, और दूसरे स्वच्छता का सर्वेक्षण चल रहा है। तो देखो भाई, मध्य प्रदेश नंबर 1 था पिछले बार पूरे हिंदुस्तान में। इस बार भी नंबर 1 रहना है। रहना है कि नहीं? जोर से बोलो, रहना है कि नहीं? नंबर 1। भोपाल पे भी थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, सागर हो, रीवा हो, सतना हो, सिंगरौली हो, उज्जैन हो, खंडवा हो, बुरहानपुर हो, कटनी हो, सारे नगर निगम भी ध्यान दें, सारी नगर पालिकाएं ध्यान दें, सारी नगर पंचायतें ध्यान दें कि हम स्वच्छता के काम में सब इन्वॉल्व हों, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें, और फिर हमारा शहर नंबर 1 आए, मध्य प्रदेश नंबर 1 आए। और मैं सभी 413 नगरों को यह भी कहना चाहता हूं, देखो हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि आपको धन की कमी ना आए। अभी कायाकल्प अभियान शुरू किया हमने। तो कायाकल्प में पहले हमने 800 करोड़ रुपए आपको दिए अलग अलग जगह। मुझे एक जरूर कहना है, सब सुन रहे होंगे, कई लोगों ने टेंडर नहीं किया अभी तक। ये बात ठीक नहीं है। फटाफट टेंडर जहां नहीं हुए, टेंडर करके सड़कें, गांव की जो हमारी शहरों की जो आंतरिक सड़कें उनको ठीक करें, तत्काल कर दें। और फिर हमने कल की बैठक में 1200 करोड़ रुपया और स्वीकृत किए सभी नगरीय निकायों को। कुल 2000 करोड़ रुपया हो गए। 800 और 1200 इनके काम होना है सितंबर में। तो इसलिए सारे नगरीय निकाय इस पर ध्यान दें कि फटाफट वो टेंडर और बाकी प्रक्रिया पूरी करके अपनी सड़कें बनवा लें, ताकि सड़कों में गड्ढे और बाकी दिक्कतें वो समाप्त हो सके। मैं एक बार फिर जिन भाई बहनों को पट्टे मिल रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दीनदयाल रसोई योजना जहां शुरू हो रही है उनको बधाई देता हूं। और देखो मेरे बहनों, परिवार है तो ये आप समझो कि अकेले मेरा काम या मेरी टीम बैठी उसका काम नहीं है। सब चीजें ठीक चले, ये हम सबका काम है। बोलो, है कि नहीं है? अपने परिवार की सरकार है तो आपका सबका हमेशा हमें सहयोग चाहिए। बोलिए मिलेगा? बोलिए भारत माता की। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मेरा निवेदन है कि आप रसोई केंद्रों का अनावरण कर।
तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जो आज एक बार फिर से कई बड़ी सौगातें गरीबों को देने जा रहे हैं। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।